हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल बी एन के मैथ क्लासेस। तो चलिए शुरू करते हैं आज कुछ नया। तो फ्रेंड्स, मैंने एक क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर, जो कि आर डी शर्मा एक्सरसाइज 14.1 क्वेश्चन नंबर 18 से लिया गया है। द डायमीटर ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल सर्फेसेज ऑफ अ hollow spherical shell are 10 centimeter and 6 centimeter respectively. So if it is melted and recast into solid cylinder of length of 2 and 2 by 3 centimeter, find the diameter of the cylinder. मीन्स हमसे ये कहा गया है कि अगर हमारे पास एक स्फेरिकल शेल है, शेल इन द सेंस की एक स्फेयर ऐसा है कि जो कि खोखला है, राइट। तो अब इसमें क्या कहता है कि इंटरनल डायमीटर देता है आपको और एक्सटर्नल डायमीटर देता है। तो इंटरनल डायमीटर उसने गिवन दिया हमें कितना, diameter of internal and external surface of hollow spherical shell are 10 centimeter and 6 centimeter. मीन्स आर डी शर्मा में अगर आप पढ़ोगे तो ये इंटरनल वर्ड पहले और एक्सटर्नल बाद में लिखा हुआ है, और जबकि इंटरनल के लिए 10 सेंटीमीटर और एक्सटर्नल के लिए 6 सेंटीमीटर बोला हुआ है। ये उल्टा होना चाहिए। मीन्स एक्सटर्नल यहाँ आना चाहिए और इंटरनल यहाँ आना चाहिए, तब ये बात बिल्कुल सही होगी। इट मीन्स एक्सटर्नल सही कर लीजिएगा, बुक में भी गलत लिखा हुआ है। सो एक्सटर्नल डायमीटर 10 सेंटीमीटर, इंटरनल डायमीटर 6 सेंटीमीटर। तो अगर एक्सटर्नल डायमीटर 10 सेंटीमीटर गिवन है, तो एक्सटर्नल रेडियस हमारा जो होगा वो कितना होगा? एक्सटर्नल रेडियस हमारा हो जाएगा यहाँ पर 10/2 मीन्स 5 सेंटीमीटर। इंटरनल डायमीटर गिवन हमें है 6 सेंटीमीटर, तो इंटरनल रेडियस कितना होगा? तो इंटरनल रेडियस हो जाएगा 6/2 मीन्स 3 सेंटीमीटर। मैं आपको एक बार बताते हुए चलता हूँ कि एक्चुअली यहाँ पर एक्सटर्नल डायमीटर ये था, तो इसका हाफ यहाँ से यहाँ तक इंटरनल रेडियस हो गया। अब एक्सटर्नल डायमीटर ये पूरा था, इसका मतलब यहाँ से और यहाँ तक ये एक्सटर्नल रेडियस हो गया। मीन्स ये स्मॉल आर है, और अगर हम यहाँ से और बाहर तक देखें, मीन्स दिस पोर्शन, तो ये हमारा कैपिटल आर है और ये हमारा सिर्फ स्मॉल आर है। ठीक है, तो अब कहता क्या आगे? If it is melted and recast into a solid cylinder of length of 2 and 2 by 3 centimeter. अब इसको मेल्ट करके एक सॉलिड सिलेंडर फॉर्म किया गया है। तो चलिए एक सॉलिड सिलेंडर फॉर्म कर देते हैं। तो एक सॉलिड सिलेंडर हो गया ये, और ये सॉलिड सिलेंडर स्फेरिकल शेल को मेल्ट करके फॉर्म किया गया है। लेकिन सिलेंडर के बारे में क्या दिया हुआ है कि सिलेंडर का जो लेंथ है, मीन्स इसका जो हाइट है, वो कितना है? इसकी हाइट h इज इक्वल टू 2 and 2 by 3 मीन्स 3 2 जा 6, 6 + 2 8, 8/3 सेंटीमीटर, राइट। ये में गिवन है। पूछता है डायमीटर ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर का डायमीटर बताइए। तो अगर सिलेंडर का आपको डायमीटर बताना है, तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए? हमें पता होना चाहिए कि इस सिलेंडर का रेडियस एक्चुअल में कितना है। तो हमने सिलेंडर का रेडियस क्या एज्यूम किया? r डैश। मुझे r डैश ढूंढना होगा, उसके बाद मैं इसका ट्वाइस करके इसका डायमीटर बता सकता हूँ। लेकिन कंसेप्ट क्या लगाना होगा? कंसेप्ट यही लगाना होगा, क्योंकि इसको जो है मेल्ट किया गया है, इसको मेल्ट करके ये फॉर्म किया गया सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल शेल मस्ट बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो मैं यहाँ लिखता हूँ वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल शेल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल शेल का फॉर्मूला हमें मालूम है, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। बट सिलेंडर का रेडियस हमने आर डैश एज्यूम किया है, तो हम यहाँ आर डैश स्क्वायर लेके चलेंगे इनटू एच, राइट। तो पाई से पाई मैं यहाँ कट करता हूँ, 4/3 आर क्यूब कैपिटल आर क्यूब मीन्स 5 क्यूब। आप चेक कर लो, यहाँ कैपिटल आर हमारे पास 5,
Now small r cube, that is 3, so it will be 3 cube is equal to r dash. R dash means सिलेंडर का रेडियस, ये हमें मालूम नहीं है, तो इसको हम ऐसे रखेंगे r dash स्क्वायर इंटू h. h इज व्हाट? h इज 8/3, राइट? तो उसको सॉल्व करते हैं बाय द टेबल ऑफ 4. 4 2 ज़ा and 3 कैंसल. So 5 cube is 125 and 3 cube is 27 is equal to 2r dash square. So 125 minus 27, that is 98, is equal to 2r dash square. By the table of 2, for 98 goes 49 times. It means r dash square is equal to 49. Now r dash would be square root of 49. मुझे square root लेना होगा, so it would be 7 centimeter, right? Then रेडियस तो हमें पता लग गया, लेकिन हमें क्या बताना था? डायमीटर. तो डायमीटर के लिए क्या करना होगा? हमें इसका ट्वाइस करना होगा. So diameter of cylinder would be twice diameter of cylinder is equal to 2 times of r dash. So now 2 into r dash is 7, that is 14 centimeter. तो हमें ये पता लग गया कि जो डायमीटर ऑफ सिलेंडर है वो कितना होगा? वो होगा 14 सेंटीमीटर. आई होप आपको ये सोल्यूशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच.